आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल मैथ सीतामढ़ी में। इस वीडियो में हम क्लास 10 बेसिक मैथ जो प्री बोर्ड 2022-23 का हुआ था दिल्ली सरकार के स्कूलों में दिनांक 22 दिसंबर 2022 का इवनिंग शिफ्ट का उसका क्वेश्चन नंबर 36 जो केस स्टडी टाइप क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन लेकर के उपस्थित हूँ। आइए सवाल की तरफ। सवाल है, एक कॉलेज के हॉस्टल में रहने का शुल्क नियत है और परंतु भोजन का शुल्क जितने दिन भोजन किया है उस पर निर्भर करता है। अब अभिनव और आयुष इस हॉस्टल में रहते हैं। अभिनव ने एक माह में 21 दिन भोजन किया और उसे कुल इतने रुपए देने पड़े, जबकि आयुष ने 26 दिन भोजन किया और उसे इतने रुपए देने पड़े। हॉस्टल के रहने का नियत शुल्क 100 रुपया है और भोजन का शुल्क एक दिन के भोजन का शुल्क Y रुपया दिया हुआ है, इंग्लिश में भी लिखा है। अब इससे देखिए क्या क्या रहा है। अभिनव द्वारा किए गए कुल शुल्क के लिए बीजीय समीकरण बनाइए। बीजीय समीकरण बनाने के लिए तो जितने दिन अभिनव, देखिए यहाँ पे पहले दिया हुआ अभिनव कितने दिन भोजन किया, उसको तो 100 रुपये फिक्स चार्ज, तो 100 रुपये लगेगा ही लगेगा। आप एक दिन रहें या जितने दिन रहें, तो कॉल ये दिया हुआ है जो कि हॉस्टल का रहने का शुल्क नियत है, यानी वो देना ही पड़ेगा, तो 100 रुपये देने ही होंगे। और जितने दिन उसने भोजन किया उतने दिन का Y से गुना करना है। एक दिन का भोजन का व्यय खर्च Y रुपया है, तो क्या उसने कितने दिन भोजन किया, 21 दिन भोजन किया, तो 21 Y इजकल टू कितना हो गया 3120 बराबर में 3120। ये अभिनव का समीकरण हो गया जिसके लिए आपको 1 नंबर मिलते हैं। अब आयुष कितने दिन भोजन किया, आयुष तो 100 रुपये तो उसको तो देने ही थे, कांस्टेंट चार्ज नियत चार्ज, और जो उसने खाना खाया है 26 दिन भोजन किया है, 26 दिन भोजन किए, तो 26 दिन का Y से गुना करेंगे, 26 Y इजकल टू 3000, यहाँ पे 3720 रुपये शुल्क देने होंगे, तो ये हो गया 3720 रुपये। ये अभिनव का हो गया, सॉरी आयुष का हो गया, तो इसके लिए भी 1 नंबर दिए गए थे। अब इसी का नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। अब कह रहा है यदि कोई छात्र, तीसरा कह रहा है यदि कोई छात्र एक माह में कुल 12 दिन भोजन करता है तो उसे कुल कितने रुपए देने होंगे। तो देखिए 12 दिन भोजन करेगा तो उसके लिए भी कांस्टेंट चार्ज जो 100 रुपये रहेगा ही रहेगा, और 12 दिन का खाना यानी 12Y इजकल टू हो जाएगा, सॉरी, तो इसके लिए पहले आपको x और y की वैल्यू इस दोनों से निकालना होगा। ये दो समीकरण हो गया, x प्लस 21y इजकल टू 3120 हो गया, और x प्लस 26y इजकल टू 3720 हो गया। अब देखिए हम इसको सॉल्व करते हैं, तो x का निर्देशांक तो बराबर है ही, तो माइनस कर देते हैं, तो ये तो कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा 5x माइनस का 5y माइनस का 5y इज इक्वल टू, इसमें से इसको घटाएंगे तो यहाँ पे देखिए 600 रुपये बचेगा। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू आपको आ जाएगा, y यहाँ पे भी ये माइनस में आएगा, ये माइनस में आएगा, तो y इजकल टू हो जाएगा -600 अपॉन में -5, जिसको सॉल्व करेंगे
तो ये आंसर आ जाएगा 120 रुपया। अब चाहे तो किसी समीकरण में रख करके ये पहला इसको समीकरण एक और समीकरण दो मानते हैं, तो किसी एक समीकरण में x का मान निकालने के लिए प्रयुक्त करेंगे, तो y का मान रखेंगे, तो समीकरण दो से या एक से x प्लस 21y इजकल टू 3120। तो x प्लस y की वैल्यू ये है, तो 21 इंटू 21 120 इजकल टू 3120। अब x बराबर हो जाएगा 3120, और जब 21 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाता है 2520। तो इस प्रकार सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 600। तो x की भी वैल्यू आ गया, y की भी वैल्यू आ गया। अब वो 12 दिन भोजन करता है, तो 12 दिन के लिए क्या हो जाएगा, x प्लस 12y इजकल टू 100। x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है यहाँ बराबर में x की वैल्यू 600 आया था, और प्लस 12 गुने 120। तो जब सॉल्व करेंगे तो 600 प्लस ये 1440, तो इस प्रकार 2040 रुपये देने होंगे उसको, इतने रुपये देने होंगे। ये हो गया तीसरे का आंसर। अब इसी में एक और सवाल ये अथवा में है, या कह रहा है जो यदि इन दोनों समीकरणों को आलेख खींचा जाए तो x अक्ष पर किन बिंदुओं पर कटेगा। तो ये जो दोनों समीकरण आपके पास है, तो इस दोनों समीकरण को जब हम ग्राफ पे बनाएंगे तो x अक्ष पर कितने पे कटे, मतलब कहाँ कटेगा। तो x अक्ष पर क्या होता है आपको पता है, x अक्ष पर y 0 होता है, तो y के बदले 0 रख दीजिए। तो समीकरण एक से ये समीकरण एक में y बराबर में 0 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, x प्लस 21y था, तो 21 गुने 0 बराबर में 3120। तो x बराबर हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा 3120। तो ये कहाँ कटेगा, पहला समीकरण कटेगा, फर्स्ट कटेगा x की वैल्यू तो 3120 और y की वैल्यू 0, ये उसका निर्देशांक हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पे कटेगा पहला x अक्ष को। उसी प्रकार दूसरे जो समीकरण ये है, इसमें भी y के बदले 0 रखेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3720। तो इसका निर्देशांक हो जाएगा 3720 और 0। तो आपको जो पूछा जा रहा है, दोनों समीकरणों का आलेख खींचा जाए तो x अक्ष पर किन किन बिंदुओं पर मिलेगा। तो एक मिलेगा 3120 और 0 पर, और दूसरा मिलेगा 3720 और 0 पर। उम्मीद है समझ में आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।